मेरे पास ये कप है अभी, ठीक है। एंड इस कप से मैं क्या एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरे पास ये कप है जिसमें अभी क्या है कि इसमें मेनली तो मैंने पानी रखा हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, इसमें चाय हो सकती है, जो कि हो सकता है आपके लिए एक टाइम ठीक हो, बट अगर हम ओवर टाइम उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं शुगर के साथ, तो हो सकता है अनहेल्दी भी हो, ठीक है। उसके बाद हम कुछ कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं। उसमें कोल्ड ड्रिंक रखी हुई मैंने, बाय द वे इसमें कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, जो कि बहुत चीप हम बोल सकते हैं, बहुत चीप क्वालिटी का है। एंड मैंने इसमें डाल रखी है उसमें। अब क्या करूँगा मैं, क्या अगर इसमें है हो, मैं यहाँ पे काम करने बैठा हूँ, ठीक है, तो ऐसा होगा ही कि मैं इस चीज़ को पीऊँगा ही। अगर ये मेरे पास है, बहुत रेयर चांसेस होंगे, अगर मैंने इसमें रखी हुई तो मैं पीऊँगा पक्का, ठीक है। चाहे मेरे अंदर कितना सेल्फ कंट्रोल क्यों ना हो, कितना विल पावर का मैं यूज़ क्यों ना कर रहा हूँ। लेकिन अगर इसमें पानी है तो मेरा मन नहीं होगा पानी पीने का। मैं काम करते करते पता नहीं कब उसे उठा लूँगा, कब पी लूँगा, ठीक है। सो इस चीज़ से हमें क्या समझना चाहिए कि हम अगर अपने एनवायरनमेंट में ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ें रखेंगे जो कि हमारे लिए हानिकारक हैं, हम उन्हें यूज़ करेंगे ही, चाहे हमारे लिए वो कितने ही नुकसानदायक क्यों ना हो। वो लोग हो सकते हैं, वो इंस्टाग्राम हो सकता है, वो आपके डेस्कटॉप पे कुछ भी हो सकता है, वो आपके फ़ोन पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने इन्वायरमेंट में ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ें रख रहे हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है, आपके फोकस के लिए ठीक नहीं है, आपके माइंडसेट के लिए ठीक नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए, आप इवेंचुअली उस चीज़ में फंस जाओगे, आप उससे बच नहीं पाओगे। बिकॉज आप ज़बरदस्ती अपने आप को एक ऐसे इन्वायरमेंट में रख रहे हो जहाँ पे आपको फोर्सफुली वो चीज़ें करवाई जा रही हैं आपके फ़ोन के ज़रिए एंड उन लोगों के ज़रिए जिनके अराउंड आप रहते हो। बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि घर वालों से दूर रहना है। मैं बात कर रहा हूँ आपके इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे लोग होंगे, आपके दोस्त हो सकते हैं, कुछ फालतू के लोग हो सकते हैं जिनको आपने इकट्ठा करा हुआ है, जो आपकी मेंटेलिटी को ख़राब कर रहे हैं 24 घंटे, ठीक है। जो जिनके साथ आप गॉसिप करते हो लेकिन ग्रो नहीं करते हो, जिनके साथ आप छोटा फील करते हो, स्मॉल फील करते हो, इंस्टीड ऑफ वो आपको मोटिवेट करें, इनकरेज करें आपके काम के लिए। इन लोगों की बातें कर रहा हूँ मैं, घर वालों की बातें नहीं कर रहा हूँ। उनसे अलग हम जा नहीं सकते, बट हाँ अपने आपको थोड़ा सा डिस्टेंस रख सकते हैं कि हाँ अगर कोई आपको डीमोटिवेट कर रहा है तो उनसे आप थोड़ा सा दूर रहो, ज़्यादा उनकी बातों को सीरियसली ना लो, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट इतना इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। दैट्स वाई सो अपने इन्वायरमेंट को खुद डिज़ाइन करो, ठीक है। अपने अराउंड अगर आप बुक रख रहे हो तो आप पढ़ोगे उससे। अपने इन्वायरमेंट को अगर साफ रखते हो तो आपका माइंड साफ होता है, आप उसे साफ रख रहे हो, आपका मूड अच्छा होता है, आप अच्छे से काम कर सकते हो। क्योंकि मैंने ये चीज़ें फील की, मैं एनवायरनमेंट जितना साफ रखता हूँ अपने अराउंड उतना बेटर मेरा मूड होता है। एटलीस्ट मेरा माइंड क्लियर होता है, मेरे को नहीं समझ आ रहा क्या करना, बट धीरे धीरे मैं एक्शन लेने लग जाता हूँ एंड दैट्स इट। सिंपल चीज़ है। मेरे अराउंड मैंने बुक्स रखी हुई है, ईजी है मेरे लिए पढ़ने के लिए। मैंने डेस्कटॉप पे फालतू की कुछ चीज़ें नहीं रखी हुई हैं, बेस्ट है मेरे लिए। मैं फ़ोन पे सारी चीज़ें मैंने डिलीट कर रखी हैं, बहुत बेस्ट है मेरे लिए। मेरे डेस्कटॉप पे है, यूट्यूब है, खुल जाते हैं एक्सेस से। मैं उसे समझ ब्लॉक कर सकता हूँ, बट मेरे पास एक्सेस है, मैं इजीली खोल सकता हूँ उससे। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट एटलीस्ट मेरे फ़ोन पे नहीं है जो जिसका मेरे पास ज़्यादा एक्सेस है। तो मेरे फ़ोन में मैं कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं रख रहा जिसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो पाऊँ। मेरे फ़ोन पे इंस्टाग्राम नहीं है, MX प्लेयर नहीं है, आपका जियो हॉटस्टार नहीं है, यूट्यूब नहीं है, क्रोम नहीं है, गूगल नहीं है, कुछ भी बोल लो। सो ऐसा नहीं मेरा फ़ोन मेरे लिए कुछ भी मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बस वो यूट्यूब स्टूडियो एंड बस दैट्स इट, ठीक है। सो समझो इस चीज़ को, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना सीखो, अदरवाइज़ ये आपको कंट्रोल करेगी, ठीक है। फोर्सफुली आपको चीज़ें करवानी पड़ेंगी खुद से जो आपके लिए बेनिफिशियल है, एंड धीरे धीरे आप खुद उस चीज़ को एंजॉय करने लग जाओगे। क्योंकि कभी भी बुक पढ़ना आपके लिए हानिकारक नहीं होगा, कभी भी ट्रेन करना आपके लिए हानिकारक नहीं होगा, कभी भी डोपामिन डिटॉक्स पे जाना आपके लिए हानिकारक नहीं होगा। वो चीज़ें बस हार्ड लगती हैं, लेकिन हार्ड का मतलब ये नहीं होता वो हानिकारक है हमारे लिए। दैट्स इट। क्योंकि इंस्टा स्क्रॉल करना एंड यूट्यूब पे फालतू चीज़ें कंज्यूम करना आपको अच्छा लग सकता है उस मोमेंट पे, बट अच्छा है नहीं हमारे लिए एक्चुअल में, ठीक है। बहुत सारे जो फूड होते हैं तो बहुत टेस्टी होते हैं, वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है सारी चीज़ें जितनी अच्छी होती हैं, जितनी मीठी होती हैं, उतनी अच्छी होती हैं। कभी कभी जो चीज़ें बहुत कड़वी होती हैं वही चीज़ें बहुत बेटर होती हैं हमारे लिए लॉन्ग टर्म में अगर देखें। दैट्स वाई सो अपने इन्वायरमेंट को खुद से डिज़ाइन करो,
इफ़ यू वांट अ बेटर लाइफ स्टाइल। अगर अपने फोकस को इम्प्रूव करना है सो अपने हिसाब से अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करो, किसी दूसरे इंसान पर डिपेंड मत रहो। ये मत सोचो भगवान आके आपकी लाइफ को डिज़ाइन करेगा। अगर आप इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, बिकॉज आपको नहीं पता कि इंस्टाग्राम आपके साथ क्या कर सकते हैं, आपको नहीं पता आपका एनवायरनमेंट आपके साथ कितना बुरा खेल सकते हैं। सो अपने एनवायरनमेंट को अपने तरीके से डिज़ाइन करो। आप इजीली सारी चीज़ें डिलीट कर सकते हो फ़ोन से, आप इजीली साइट्स को ब्लॉक कर सकते हो। यू हैव एक्सेस। अगर आप थोड़ा सा भी ट्राई करते हो आप इजीली इन चीज़ों को ब्लॉक कर सकते हो कम्प्लीटली। दैट्स इट। सो आपको यही चीज़ें करनी है इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर लाइफ। अपनी माइंडसेट को, अपनी मेंटल पीस को लेके आना है। मेडिटेशन ट्राई करो, वॉकिंग प्रेफर करो, सनलाइट लेना स्टार्ट करो। ये चीज़ें जो एक्चुअली आपको हैप्पीनेस देती है ना, अपने पर्पस पे काम करना स्टार्ट करो। कुछ लोग रखो अपनी लाइफ में जो आपके लिए एक्चुअली मैटर करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। दैट्स इट। एंड जस्ट रिमेंबर, यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ, यू नीड अ रीजन। सी यू इन द नेक्स्ट वन।